जीत को देखने के राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण अलग होते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के प्रथम चरण के परिणाम लगभग साफ हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दृष्टिकोण में अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनादेश को अपने पक्ष में बता रही हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। भूपेंद्र सिंह जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सागर से। सागर से आप आते हैं और सागर में बीजेपी को जीत मिली, हालांकि मुकाबला कड़ा था। किस तरह से ये जीत सुनिश्चित हुई, कोई चुनौती थी और क्या रणनीति थी? देखिए, शुरुआती दौर में सागर का चुनाव हम लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रहा था, चूँकि कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग एक माह पहले घोषित हो गया था। हम लोगों के पास समय कम था, परंतु भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, और इसलिए हम लोगों ने जो सागर में विकास हमारी सरकार के समय में हुआ है शहर के अंदर, उस विकास को हम लोगों ने फोकस किया। और भाजपा और विकास और मोदी जी और शिवराज जी का नेतृत्व और भाजपा और विकास, इस मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में गए और जनता ने इस मुद्दे पर समर्थन किया। हमारी सरकार ने सागर का स्मार्ट सिटी में चयन किया था, जिस कारण से सागर में बहुत तेज़ी से विकास के काम हुए और इसलिए मतदाताओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला और शानदार जीत सागर में भारतीय जनता पार्टी की हुई। सागर से इतने मंत्री आते हैं, जीत किसकी है? भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह? ये सभी की जीत है, सभी लोगों ने प्रयास किया, सभी की जीत। जी। अब सवाल ये आता है कि जीत का दृष्टिकोण आपका अलग है, कांग्रेस का अलग है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन 3 सीटें आ गई। बुरहानपुर जीत गए क्योंकि ओबीसी की पार्टी बीच में थी। तो कांग्रेस तो इसे भारी जीत मान के चल रही है और जश्न भी मना रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए भारी जीत मनाने का तो कोई कारण समझ में आता नहीं है। अगर वो सब जगह हार गए और उसके बाद उसको भारी जीत मानते हैं तो इसमें फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हम अगर देखें तो 11 नगर निगमों में मतगणना थी, हो रही है, और 86 नगर परिषदों में, जिसमें से 64 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस को कुल 8 नगर परिषदों में बहुमत मिला है। नगर पालिकाओं में 36 जगह आज मतगणना हुई है, इसमें से 36 के ही परिणाम घोषित हो गए और 27 को पूर्ण बहुमत नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस को कुल 4 जगह बहुमत मिला है। इस तरह से हम अगर देखें तो 90% नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। 1-2 नगर निगमों को छोड़कर बाकी सब जगह बुरी तरह से कांग्रेस की पराजय हुई है। और ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, ये चुनाव के परिणाम इस बात का भी संकेत कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है और इसलिए लोगों ने तीसरी पार्टी को महत्व दिया है। और सिंगरौली में आप पार्टी का जीतना इसका उदाहरण है, या पार्षदों के चुनाव में एआईएमआई का जीतना इसका उदाहरण है। तो कांग्रेस को अपने भविष्य की चिंता करें और मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है और ना ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व है। जो हालत देश में कांग्रेस की है, वही हालत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है। बुरी पराजय निकायों के चुनाव में कांग्रेस की हुई है, इसको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, राजनीतिक बात तो हुई, लेकिन अब जीत हो गई। आप नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। जनता ने इतना बड़ा आदेश आपको दिया है शहरों के विकास का, उनकी बुनियादी ज़रूरत का। नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते, मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, अब किस तरह से इस जनादेश का सम्मान करेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से जो जनादेश मिला है वो हमारे विकास कार्यों से मिला है और जो आगे हमें विकास करना है उसके लिए भी मिला है। और इसलिए हम लोगों ने हर शहर का
एक 5 साल का विजन तैयार किया हुआ है। उस विजन के आधार पर हर शहर के विकास को हम लोग कर रहे हैं और उस विजन के आधार पर आगे बढ़ेंगे और शहरों में जहाँ जहाँ पर जो भी और विकास के काम शेष रह गए हैं वो सब हम लोग करेंगे और हमारे मध्य प्रदेश के शहर हमारा साफ स्वच्छ शहर हो, हरा भरा शहर हो, इस सब की तरफ हम लोग पूरी उससे करेंगे और अच्छे हमारे शहर हों इसके लिए प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। तो भूपेंद्र सिंह जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, मध्य प्रदेश में जो जनादेश सरकार को मिला है वो जनादेश इस बात का है कि शहरों के विकास की सरकार चिंता करे और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो। कैमरामैन नंद किशोर के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।